साइंस और हिंदी संबंधी ट्यूटोरियल वीडियो प्राप्त करने के लिए दाएं दिए जाने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिसके तहत आपको इन विषयों पर सीख दी जाएगी। First of all, we have to understand what is called a matter. So here you can see in your screen, it is mentioning here that matter is the substance which have mass and occupy space. Matter is made up of tiny particles. Some examples of matter are notebooks, pen, star, sun, planet, air, etc. Here mass means the number of atoms present in a substance. Mass is specially measured by kilogram, and mass is constant everywhere. So if we'll think properly, then the substances which are present in our surrounding, all the substances are made up of matter. The book, your copy, your pen, everywhere, wherever you go, all the substances are made up of matter. So मैटर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिर हमें यही पता चलेगा कि जितने सारे सब्सटेंस हैं हमारे आसपास, वे सारे सब्सटेंस जो हैं मैटर से बने हुए हैं। मैटर की वजह से ही जो चीज़ हम देख सकते हैं सब हैं। कोई भी मैटर आप ले लें, चाहे वो हमारे सूर्य के बारे में क्यों ना आप ले लें, चाहे वो प्लैनेट्स के बारे में ले लें, हवा के बारे में ले लें, कोई भी संसाधन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें जो कि हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद हो, वे सारे चीज़ जो हैं मैटर से बने हुए हैं। तो मैटर इज़ द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। यहाँ पे मास का मतलब होता है नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट होते हैं एक सब्सटेंस में, वो मास कहलाएगा यहाँ पे। और मास जो है स्पेशली मेज़र किया जाता है किलोग्राम से। और मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं भी जाओ, चाहे तुम चांद पे क्यों ना चले जाओ, चाहे तुम जुपिटर में क्यों ना चले जाओ, तुम्हारा जो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैटर दरअसल है क्या। यहाँ पे मैंने मैटर के बारे में समझाया ज़रूर है, लेकिन मैंने मैटर का मतलब नहीं बताया। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। और यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल्स के बारे में समझाया था, पार्टिकल्स यानी जो छोटे छोटे पदार्थ हैं, वो जो हैं बहुत छोटे छोटे कणिकाओं से बने होते हैं, जिसे हम लोग पार्टिकल्स कहेंगे यहाँ पे। Now we will know what are the common characteristics of particles are. So you can see it is mentioning here on your screen that they are continuously moving. The particles are continuously moving, means they are in a movement always. They having space between them. There is a space between the particles. And third, that they attract each other. Particles are attracting each other. सो पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दर्शाया गया है कि पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, स्पेस यानी गैप। और थर्ड, यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दर्शाया गया है कि पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं,
उसके विषय में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि पार्टिकल्स के अंदर जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है। जब पार्टिकल्स के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। मतलब पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बनता रहता है। जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही मतलब रफ्तार के साथ मतलब भागते रहते हैं, मूव करते रहते हैं बहुत ही रफ्तार के साथ, फास्टर यानी बहुत ही रफ्तार के साथ, तेज़ रफ्तार के साथ मूवमेंट में होते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी होती है जिस वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ रफ्तार के साथ मूवमेंट में रहते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंट with which we will know more about that. So for that experiment we need to take a glass of water. Once we take water in the glass, make the glass constant, don't shake it, make water in its rest position. Now put 2 to 3 drops of ink in it, but again I am mentioning don't shake it. After a few seconds we will notice that ink will mix along with the water automatically, because the particles of water has kinetic energy on it which are constantly moving, and we know that particles possess kinetic energy. Kinetic energy is responsible for any kind of movement. So same in this glass, the particles of water are moving firmly, and because of that movement the ink will uniformly reach everywhere. And once we will increase the temperature of any matter along with its substance, then the speed of the particles will also increase. Similarly, if we will decrease the temperature of any matter along with its substance, then the speed of the particles will also decrease. तो जो अभी मैंने इंग्लिश में समझाया उसी को मैं अभी हिंदी में दोबारा समझा रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो उसी के विषय में यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट के तहत हम इस विषय में और जानेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास में हम लोग पानी डालेंगे उस ग्लास में। और जब हम लोग ने उस ग्लास में पानी ले लिया, पानी ले लेने के बाद हमें ये तय करना पड़ेगा कि ग्लास जो होगा वो एक जगह में रहेगा, उसे हमें हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, उसे चुपचाप रख देना है। पानी भर के एक ग्लास को टेबल में कहीं पर भी रख देना है। और उसके बाद जब पानी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, जब पानी स्थिर हो जाएगा ग्लास में, तब हमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप जो है इंक जो होता है, इंक काली जो होता है वो पानी के अंदर मिक्स करना है। पानी में 2-3 ड्रॉप, पानी के अंदर 2-3 ड्रॉप इंक डालना है। और इंक डालने के बाद क्या करना है, उसे हमें ऐसे ही रख देना है, उसे शेक नहीं करना है, उसे हिलाना नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम जब पानी में मिक्स करते हैं तब हम लोग उसे हिलाते हैं ताकि वो ठीक से मिक्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। पानी ले लेंगे, ग्लास में लेने के बाद पानी को एक जगह में रख देंगे। पानी जब स्थिर पोजीशन में आ जाएगा तब उसमें 2 से 3 ड्रॉप इंक डालेंगे। डालने के बाद ग्लास को हिलाएंगे नहीं, उसे ऐसे ही रेस्ट पोजीशन में रख देंगे। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ देर बाद हम देखेंगे धीरे धीरे जो है ये इंक जो है काली जो है वो ऑटोमेटिकली जो है पानी में घुलने लगेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी का जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी था। पानी का जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी था, जिस वजह से यहाँ पे जो है इंक जो है वो ऑटोमेटिकली पानी में घुल गया। और हमें ये भी बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बना है। और काइनेटिक एनर्जी बनने की वजह से यहाँ पे इंक जो है वो ऑटोमेटिकली पानी में घुल जाएगा। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मूवमेंट में।
कोई भी मूवमेंट, कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर रहा हो तो उसके मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल जो है और कोई नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात पार्टिकल्स के बारे में ये है कि पार्टिकल्स जो होता है वो मिनिमम होता है सॉलिड में। जो कठोर सब्सटेंस होता है, सॉलिड जो है वो कठोर सब्सटेंस है, उसमें मूवमेंट जो है एकदम एकदम कम होता है। मोर इन लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है। और मैक्सिमम इन गैस, और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो गैसेस में जो है सबसे ज़्यादा होता है। जितने सारे सब्सटेंस हैं उनमें से गैसियस सब्सटेंस में मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से जब हम लोग खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि वो सब्सटेंस गैसियस होता है, खाना बनाते वक्त जो खाने का जो गैस होता है, खाने का जो गंध जो होता है, वो स्मेल जो होता है जब बाहर निकलता है तब वो आसानी से दूर दूर तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये गैसियस सब्सटेंस में रहता है, जिस वजह से ये ज़्यादा दूर तक फैलता रहता है और फास्टली भी फैलता है। पार्टिकल्स का दूसरा कैरेक्टर था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें दरार होता है, स्पेस होता है। तो इस विषय में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके तहत हम इसके विषय में और जान पाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें करना क्या है, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, नाउ मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन ए ग्लास along with a marker. Now put 2 to 3 drops of either salt or sugar in it. Now mix the particles of sugar or salt along with a spoon. Okay, now let us check the water level of the glass again. Through checking we will find that the level of the water is remaining same. ठीक है, because we know that particles of matter having space between them and the particles of sugar or salt has captured those empty spaces. ठीक है, हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें एक ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है ग्लास में। डालने के बाद क्या करना है, पानी जो है जहाँ तक पानी का सतह जहाँ तक रहता है, मतलब ग्लास में पानी डालने के बाद पानी का लेवल जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक हमें एक मार्क कर देना है मार्कर से। अगर ग्लास में पानी आधा तक पहुँचा है, आधे लेवल तक पहुँचा है, तो आधे लेवल में जाके मार्कर से एक मार्क कर देना है। करने के बाद हमें क्या करना है, 2 से 3 स्पून शुगर यानी चीनी या फिर नमक उसमें डालना है और उसे रख देना है ऐसे। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो शुगर और सॉल्ट, चीनी और नमक जो दोनों कोई भी हो, दोनों में से कोई भी हो, जो आपने डाला है पानी में, वो जब पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा जो है पानी का लेवल चेक करेंगे। जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ तक की पानी का लेवल है या पानी का लेवल में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। तो दोबारा जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चलेगा कि पानी का लेवल जो है वो पहले जैसा था वैसा ही है, उसमें ना ही बढ़ोतरी होगी और ना ही उसमें लेवल जो है घटेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। क्योंकि हमें पता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो उनमें स्पेस होता है, उनमें गैप होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है, और ये सॉल्ट यानी नमक या चीनी जो भी तुमने डाला है पानी में, वो नमक और चीनी उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस, उन्हीं स्पेसेस में जो है जमा हो जाएगा, जिस वजह से पानी का लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और पानी का लेवल जैसा था वैसा ही रहेगा। बच्चों, हमें पार्टिकल्स के तीसरे कैरेक्टर के बारे में भी पता है। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसी विषय में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट के तहत हम ये जानेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जाना पड़ेगा अपने किचन। ठीक है, अपने किचन जाना है और किचन में जाकर किचन का जो नल होता है जहाँ पर आपकी माँ बर्तन धोती है, खाना पकाने के बाद बर्तन को धोती है, जहाँ पर वहाँ पे एक नल लगा रहता है, उस नल को आप खोल दीजिए। और खोल देने के बाद क्या करना है आपको अपना उंगली जो है
नल खोलने के बाद क्या होता है, नल खोलने के बाद नल में से पानी निकलेगा, पानी का फ्लो निकलेगा, पानी निकलेगा। उसी पानी के फ्लो में आपको अपना उंगली डाल देना है। तो जब आपने अपना उंगली पानी के उस फ्लो में रखा तो क्या क्या देखेंगे आप क्या देखेंगे कि पानी जो है जो फ्लो कर रहा है पाइप से, वो आपकी उंगली से टकरा कर जो है दो हिस्सों में बट जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। और दो हिस्सों में बटने के बाद जब पानी का वो जो बहाव जो है आपकी उंगली को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद वो दो हिस्सों में बटा गया पानी दोबारा पुनः उसी फ्लो में चला आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आपको नल खोल रहे हैं, नल खोलने के बाद पानी निकलेगा नल से, उसी पानी के बहाव में आपको अपना उंगली रखना है। तो जहाँ तक आपकी उंगली है वहाँ तक पानी जो है अपने आप को डिवाइड करेगा और दो डायरेक्शन में डिवाइड होकर बहने लगेगा। लेकिन जब आपका उंगली पानी ने क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद वो जो दो बटा हुआ हिस्सा जो है वो पुनः जो है एक हिस्से में चला आएगा, मतलब पुनः पहले जैसा हो जाएगा और फ्लो करने लगेगा। ठीक है? That means what we have to do, we have to go to our kitchen and we have to put on the pipe. Okay, once the water will start to flow from the pipe, take your finger and place it near the flow of the running water. Within a moment we will notice that the particle of water will hit on your finger and will distribute themselves in two sideways direction, isn't it? But after crossing your finger they will start to flow again in the same way of direction like before. You try to do the experiment and then you will get the same what I am telling you, because the particles of matter attract each other, so its stream, okay, so its stream will remain in same. After putting on the pipe, water will flow from there. So on the moment of flow you have to place your finger. Once you will place your finger there, what will happen? Water will hit on your finger and will distribute the water particles in two sideways direction. But once it will cross your finger, the particles of water will remain flow as before. So with this experiment we will understand that particles of matter attract each other, because there is the attraction of particles. The particles of water are attracting each other. Because of that, once it will cross your finger, it will flow again in the same direction. That means the particles of water will attract each other again. So once it will cross your finger, the particles of water will start to attract each other again. So with this experiment we will come to know that particles of matter attract each other. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस चैप्टर का दूसरा भाग जो है मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ठीक से पढ़ाई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए।